इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी सिल्वर बुलेट सिल्वर कारतूस में बदल जाएगी। ये बातें कोई आपको 10-10 लाख की मेंटोरशिप में भी नहीं सिखाएगा जो मैं फ्री में बता रहा हूँ। मेरा 10 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, बाकी आप समझदार हो। मैं आपको बताऊंगा आपकी सिल्वर बुलेट की एक्यूरेसी का मसला किस वजह से आता है, क्यों आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और आपको अपनी गलती समझ नहीं आती। मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ आपको इसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिल्वर बुलेट की कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ जिससे आपका मॉडल बारूद बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ये लास्ट फ्राइडे की गोल्ड की, जो कि हमारे पास 22 मई 2026 थी। सबसे पहले आपके पास जो सिल्वर बुलेट एक्सक्लूसिव मॉडल की चेक लिस्ट है, अगर इसमें से आपने एक चीज को भी पीछे छोड़ दिया तो आप किसी सूरत भी सिल्वर बुलेट में कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज को आपने प्रॉपरली एक तरतीब में लेके चलना है। सबसे पहले सिल्वर बुलेट में अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग में भी कामयाब होना चाहते हो, तो हायर टाइम फ्रेम बायस आपका जो है ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके बगैर कोई सेटिंग नहीं बन सकती। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम बायस निकालना कैसे है मैं आपको सिखाऊंगा आसान लफ्जों में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को। सबसे पहले आपने आ जाना डॉलर पे। डॉलर पे आके आपने आना है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपने सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पास पास कोई पीडीए रेट ढूंढनी है जिससे आपको बायस की कंफर्मेशन हो सके। वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपके पास क्या है, सबसे नजदीक ये आपके पास है एक न्यू वीक ओपनिंग गैप। आपने इसको मार्क कर लेना है, सिंपल, मुश्किल नहीं करना चीजों को। ये आपके पास है न्यू वीक ओपनिंग गैप। ये आपके पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। इसको मार्क कर लेते हैं हम। जी आ गया आपके पास फेयर वैल्यू गैप। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अलावा आपको कुछ और मार्क करने की जरूरत नहीं, ये मोर देन इनफ है आपको डेली बायस बताने के लिए। आपने आ जाना डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे ये आपके पास क्या है, एक एडवांस फेयर वैल्यू गैप जिसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है। आपने इसको मार्क कर लेना है, सिंपल। ये हो गया आपका एडवांस फेयर वैल्यू गैप मार्क। बस इसके अलावा आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जरूरत मार्क करने, क्योंकि प्राइस यहां पे मूव कर रही है तो इससे क्या ताल्लुक मार्किंग्स का। देखिए प्राइस कैसे रुक रही है, ये विक्स देख रहे हो, विक मार मार के बार बार नीचे बार बार नीचे बार बार नीचे, क्योंकि ये लेवल जो है ये एक्यूरेटली ड्रॉ किया गया। अगर आपकी मार्किंग्स गलत होंगी तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, अब आपने आ जाना है गोल्ड के टाइम फ्रेम, गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारे पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या चीज है, ये आपके पास क्या है, एक वीकली फेयर वैल्यू गैप। इसको आपने मार्क कर लिया, ये वीकली। उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक। इसको मार्क कर लेना आपने। बस इसके अलावा आपको पीछे कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं। आपके पास ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है, लेकिन उससे पहले जब एक पीडीए रे आ रही है तो उससे पीछे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आ जाना आपने डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो यहां आपका रिजेक्शन ब्लॉक है उसके सामने आपके पास क्या है, एक सस्पेंशन ब्लॉक। इसको मार्क कर लेना आपने। ये आपका सस्पेंशन ब्लॉक हो गया मार्क। बस इसके अलावा आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये भी फेयर वैल्यू गैप क्लोज है, लेकिन इसको मार्क करने की जरूरत क्यों नहीं है, जब प्राइस यहां पे मूव करी है तो ये आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी, ये तो किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देने लगा ना। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इससे इससे मिल जाएगी, दैट इज मोर देन इनफ। अब आप आना है आपने सिल्वर पे। तीनों पे आपको डेली बायस निकालना है, तभी अलाइनमेंट बनेगी, तभी आपकी सिल्वर बुलेट बेहतरीन काम करेगी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाने।
वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कोई फेयर वैल्यू गैप है पास? नहीं। ये क्या है आपके पास? एक फेयर वैल्यू गैप। इसको आपने मार्क कर लेना वीकली टाइम फ्रेम पे। बस उसके बाद पीछे जाने की जरूरत नहीं है इन गैप्स को हाथ लगाने की। आपने आ जाना डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस फ्राइडे वाले दिन यहां पे मूव करी थी, तो ये पीछे क्या पड़ा आपके पास? एक फेयर वैल्यू गैप। सिंपल। इसको मार्क कर लेना आपने, ये ऐसे। अब हमने हायर टाइम फ्रेम पे बायस निकालने के लिए पीडीआर रेस को मार्क कर लिया है, लेकिन हमें सिर्फ बस हायर टाइम फ्रेम पे पीडीआर रेस मार्क करके बायस नहीं देख लेना, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन भी चाहिए, और खासकर लंदन ओपन होने से पहले, और या फिर अगर आप न्यूयॉर्क सेशन को जैसे आज हम ट्रेड करें तो हमें 10 AM से पहले। ठीक है। सिल्वर बुलेट जो लंदन सेशन है वो 3 to 4 AM है, और न्यूयॉर्क सेशन 10 to 11 AM न्यूयॉर्क टाइम UTC-4। UTC-4 नहीं करेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। दिस इज नेसेसरी। ओके, ये मस्ट है, आपने करना ही करना है। हम चले जाते हैं डॉलर पे। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने को 4 आवर पे जा सकते हैं, लेकिन 1 आवर इज मोर देन इनफ। ये आपको सब कुछ बता देगा। हमने मार्किंग करनी है फ्राइडे 10 AM। 10 AM टू 11 AM आपकी सिल्वर बुलेट है। इसके दरमियान आपको अगर एंट्री मिलती है तो आपने एंटर होना है। अगर इससे 1 मिनट पहले या 11 AM के 1 मिनट बाद मिलती है तो आपने एंटर नहीं होना, आपका लॉस होगा। जब हमारे पास 10 AM हुए, सिल्वर बुलेट का टाइम आया न्यूयॉर्क AM सेशन में, प्राइस उस टाइम हमारे पास क्या कर रही थी? पीछे प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास ऊपर डेली का एडवांस फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, उसके 50% के नीचे बॉडीज की क्लोजिंग कर रही थी। ये विक लगी, बॉडी क्लोज नीचे, ये विक लगी, ऊपर डैमेज किया, फिर 50% के नीचे, ये विक लगी, फिर एग्जैक्ट 50% के नीचे, बिल्कुल उससे जरा सा भी ऊपर नहीं जा सकी। ये क्या इंडिकेट करी कि प्राइस नीचे जाना चाहती है, डॉलर नीचे जाना चाहता है। लेकिन डॉलर आके रुका कहां पे? जो नीचे वीकली फेयर वैल्यू गैप था उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दी उसने। तो ये तो हमारे पास न्यूट्रल सीन हो गया। ये तो इंडिकेट कर रहा है प्राइस नीचे जाना चाहती है, ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस ऊपर जाना चाहती है। लेकिन हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है इतना बड़ा? ये हमारे पास पड़ा हुआ है 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब हमें इतना बड़ा गैप है, आपने फिब लगा के इसके क्वाड्रेंट्स भी मार्क करने हैं। ठीक है, ये ऐसे। प्राइस आपके पास जब यहां से रिजेक्ट होके ऊपर गई प्राइस, तो आपके लोअर क्वाड्रेंट जो था आपका फिब का, उसको भी, फिब का मतलब इस फेयर वैल्यू गैप का लोअर क्वाड्रेंट, उसको भी क्रॉस नहीं कर सकी। वो तो इसके लोअर क्वाड्रेंट के भी नीचे क्लोज हो रही है। बॉडीज देखनी है, विक्स नहीं देखनी, विक्स तो डैमेजेस देंगी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर कहता हूं, डॉलर फिलहाल नीचे ही जाना चाहता है बजाय ऊपर जाने के। ठीक है, तो हमने डॉलर को सिल्वर बुलेट के लिए ये एक्सपेक्ट करना है कि डॉलर नीचे जाना चाहता है। अगर डॉलर नीचे जाना चाहता है तो हम एक्सपेक्ट, ये कैंडल नहीं देखनी है, तो 10 बजे खुली और 11 बजे बंद हुई ना। हमने जाना है डॉलर पे। अब 1 आवर का जब टाइम फ्रेम था हमारे पास फ्राइडे 10 AM, ये फ्राइडे 10 AM जब हुआ हमारे पास, उस टाइम प्राइस कहां से रिजेक्ट हो रही थी? रिजेक्शन ब्लॉक से। रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर गई, फिर नीचे आई। जब नीचे आई प्राइस, तो प्राइस 50% से ऊपर है ना, 50% से ऊपर है। क्या कोई यहां पे क्लोज ऊपर हमारे पास कोई पीडीआर है जिसको मार करने की जरूरत थी? नहीं ना। प्राइस हमारे पास 50% से ऊपर है। ये कैंडल नहीं देखनी, इससे पिछली देखें, ऊपर है, ये ऊपर है। और ये ऊपर क्या पड़ा हुआ है? ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये नहीं, ये तो बाद में बना, ये स्विंग है, ये स्विंग है।
ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये क्या है हमारे पास, ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। नीचे क्या पड़ा, रिजेक्शन ब्लॉक। सिल्वर पे चले जाते हैं, ये इंडिकेट क्या करे कि डॉलर ऊपर जाना चाहता है। सिल्वर पे आ जाते हैं, जब 10 AM हमारे पास हुए, सिल्वर हमारे पास जो हमारे पास डेली का ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर की कैंडल्स 10 AM से पीछे देखना है, 10 AM वाली नहीं देखनी है आपने। क्यों? क्योंकि ये तो 11 बजे क्लोज हुई ना, इसको तो ट्रेड करना है हमने। 10 AM पे ये कैंडल उससे पीछे 50% ऑफ द डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे डैमेजेस दे के इस लो को किल किया और क्लोज हुई ऊपर, विच इंडिकेट्स के सिल्वर भी ऊपर जाना चाहता है। सिल्वर ऊपर जाना चाहता है, गोल्ड ऊपर जाना चाहता है, गोल्ड के ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी है, लिक्विडिटी जनरेट हुई है, डॉलर नीचे आना चाहता है, सिंपल। तो सिल्वर बुलेट के लिए हमने डॉलर में लॉन्ग्स की पोजीशन देखनी है बस। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, वेट फॉर द टाइम। आपने 10 बजे से पहले मार्केट को हाथ भी नहीं लगाना। और फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन अक्सर कोई खास इतना अच्छा नहीं होता, तो आपने लंबे लंबे टारगेट्स नहीं पकड़ने, आपने लो हैंगिंग फ्रूट को टारगेट करना है। गॉट इट? वेट फॉर द टाइम 10 AM। लेट प्राइस स्वीप लिक्विडिटी और फिल इनएफिशिएंसी। या तो प्राइस पीछे कोई लिक्विडिटी को ग्रैब करे या कोई इनएफिशिएंसी यानी फेयर वैल्यू गैप को फिल करे। गॉट इट? आपने आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब 10 AM हुए, सबसे क्लोज स्विंग लो कौन सा पड़ा है, ये ऐसे करके मार करें। ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल स्विंग लोज, इक्वल लोज। इनके नीचे क्या है, आपके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। आपने वेट करना है 10 बजे के बाद प्राइस इनको स्वीप करे। जैसे ही यहां पे स्वीप किया, आपने आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखना है कोई बेरिश पीडीआर रे फेल होनी चाहिए। गॉट इट? आपके पास ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप बेरिश। क्या प्राइस ने इसको फेल किया ऊपर की तरफ? ना, प्राइस तो उसके 50% को भी नहीं फेल कर सकी। 50% तो दूर, प्राइस तो उसके लोअर क्वाड्रेंट को भी फेल नहीं कर सकी। डैमेज दिया और लोअर क्वाड्रेंट के नीचे क्लोज हुई। ये कहां पे रुकी? लोअर क्वाड्रेंट को टच किया और उस गैप के नीचे क्लोज, लोअर क्वाड्रेंट को टच किया फिर गैप के नीचे क्लोज, विच इंडिकेट्स के प्राइस तो ऊपर जाना चाहती है, और सॉरी प्राइस तो नीचे जाना चाहती है, ऊपर जाने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर प्राइस ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कहां जाने में इंटरेस्टेड है? प्राइस जो है उसकी मार्केट की प्यास नहीं बुझी इन लॉस के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, तो फिर कैसे मार्केट की प्यास बुझेगी, कैसे सेटिस्फाई होगी? क्या इंडिकेशन होगी कि प्राइस अब नीचे ऊपर जाना चाहती है? इससे नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। किधर? ये और ये प्राइस ने तो पहली मर्तबे में इन लॉस को भी स्वीप किया और इन लॉस को भी स्वीप किया, तो ये दोनों तो हमारे पास निगलेक्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट। यहां पे ऑब्वियस अगर देखे जाए, आपको क्या लगता है लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी होगी या इसके नीचे पड़ी होगी या इसके नीचे, ऑब्वियस स्विंग लो के नीचे, जिसने इस लिक्विडिटी को भी क्लियर किया, इस लिक्विडिटी को भी क्लियर किया, और साथ क्या है आपका डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, सॉरी 5 मिनट पे इसको मार करते हैं। पहले जो लिक्विडिटी थी ये दिस वन, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस कहां पे आई? नीचे। उसने इस लिक्विडिटी को क्लियर किया जो पीछे थी हमारे पास ऑब्वियस, और इस रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब आपने इंतजार करना है प्राइस किसी किस्म की पीडीआर फेल करे। सबसे पहली पीडीआर कहां पे पड़ी है? दिस फेयर वैल्यू गैप बेरिश।
लेकिन ये तो कितना ऊपर है भाई, ये इतना ऊपर है तो इधर तक जब प्राइस आएगी यहां पे तो क्या आपका, आप पोजीशन एंट्री की यहां पे लोगे और आपका स्टॉप लॉस यहां पे आएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप ऊपर टारगेट क्या करोगे भाई। आपके पास जैसे ये स्विंग आए वायलेट हुआ यहां पे प्राइस से, प्राइस ने इस रिजेक्शन ब्लॉक, इस लिक्विडिटी क्या जो लो था उसके ऊपर स्ट्रांगली बॉडी को क्लोज किया और वायलेट किसको किया, इस स्विंग हाई को। जब विक इसके ऊपर चली गई, आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए बॉडी की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, बॉडी की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी नहीं है। विक ऊपर चली गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो नीचे क्या पड़ा आपके पास, ये भैया, ओहो, ये आपके पास है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, विच इज योर 2022 मॉडल आईसीटी। यस, गॉट इट, 2022 मॉडल बेबी। आपने क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एंटर विद द लिमिट ऑर्डर। आपकी लिमिट लगेगी इसके टॉप पे, फेयर वैल्यू गैप पे। आपका स्टॉप कहां पे आएगा, आपका स्टॉप जिस पहली कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, 1 2 3 कैंडल्स मिलके ये गैप बना रही है ना, पहली कैंडल के लो के नीचे। गॉट इट, सिंपल, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं करना। प्राइस इस, हमारे पास 0.25 मार्क नहीं ना, प्राइस इस गैप में आई, किसको टच किया उसने, अपर क्वाड्रेंट को, 50% को भी नहीं। क्लोजिंग कहां पे दे रही है, इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ऊपर ऊपर, ये सपोर्ट कर रहा है उसको। जब अपर क्वाड्रेंट से ऊपर जा रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, प्राइस स्ट्रांग है ऊपर की डायरेक्शन में। इससे ज्यादा प्यार मोहब्बत से क्या समझाऊं, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, अभी भी खुश नहीं हो। टारगेट क्या करोगे, लो हैंगिंग फ्रूट। बस जुम्मे का दिन है, कोई खास अच्छा दिन नहीं होता ट्रेडिंग के लिए, लंबे टारगेट्स नहीं पकड़ने। टारगेट क्या करोगे, सबसे पहला स्विंग हाई जो आपका 10 AM से पीछे है, ये स्विंग हाई क्यों है, ये सिंगल हाई जो है इस कैंडल का, उसके राइट पे जो कैंडल है, उसके लेफ्ट पे जो कैंडल है, इन दोनों के सिंगल हाईज, ये इसका हाई और ये इसका हाई, सेंटर वाली कैंडल के हाई से नीचे है दोनों, तो दिस इज योर स्विंग हाई, दिस इज योर लो हैंगिंग फ्रूट। क्या टारगेट करोगे, बस दी एंड। क्या रिस्क रिवॉर्ड है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा अगर जाना चाहते हो तो पोड्री कहलाओगे। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर कैरियर इन द इनिशियल स्टेजेस। शुरू के दिनों में ये बहुत है, ये मूव बहुत है। प्राइस कहां से रिवर्स हुई, इसको टैप करके नीचे, क्या प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ आ रही है, नहीं, लाजमी तो नहीं है। क्यों, प्राइस ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। प्राइस 50% ऑफ द डेली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करिए। क्या प्राइस इन हाइज की तरफ जा सकती है, ये क्या है आपकी रिटेल की रेजिस्टेंस, ये क्या है इक्वल हाइज रिटेल की रेजिस्टेंस, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन आपने इतने बड़े टारगेट्स नहीं कैच करने। प्राइस नीचे स्टॉप लॉस को हंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपने लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना है शुरू के दिनों में, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इवन कि मेरी सजेशन है, आप जब आपके पास फ्राइडे का दिन हो, आपके पास क्या है, रिस्क रिवॉर्ड 7.65, आप टारगेट से पहले निकाला हो, आप बिल्कुल उसके एंड तक जाने का वेट ही ना करो। 1 to 6.94 कम है, बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। ऐसी 2 ट्रेड्स भी आप महीने में भी पकड़ लो तो क्या बात है। अभी भी मजा नहीं आया ना तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और मजा आया तो फिर इस वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के
कमेंट्स करो, लाइक करो, बार बार देखना है आपने इस वीडियो को, एक बार देखने से समझ नहीं आएगी। लाइव ट्रेड नहीं करना, डेमो पे रहो 5 से 6 महीने, सिर्फ प्रैक्टिस करो। मैं इसकी पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।